मानक अभी तक जो आपने बताया कमोबस वही स्थिति है। अभी तक किसी की भी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव में कई सारी नई बातें हुई हैं। करीब करीब 25 ऐसे लोग हैं जो कि बगावत किए हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और इसी बगावत के डर से पार्टियां बच रही थी। एन मूवमेंट पे एबी फॉर्म सीधे दिया गया, जो नामों की घोषणा नहीं हुई, लिस्ट कोई नहीं आई। तो अभी माना जा रहा है कि सभी सीटों पर जिनको जिनको चुनाव लड़ाना था उनको एबी फॉर्म दिया जा चुका है। मुंबई को लेकर महाविकास अघाड़ी में पूरी तरह से क्लियरिटी आ गई है, लेकिन शायद ये देश का पहला चुनाव होगा जिसमें अधिकृत तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने दूसरी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को दिया है। ऐसे एक दो नहीं, करीब 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी पार्टी की स्वीकृति से दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज की अगर पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में जो चर्चा रही वो नवाब मलिक को लेकर चर्चा रही, क्योंकि नवाब मलिक जब नामांकन दाखिल करने गए तब तक कोई क्लियरिटी नहीं थी कि वो किस पार्टी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं या निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं। फिर नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक निकले, उन्होंने कहा कि मैंने 2 नामांकन भरा है, समय से एबी फॉर्म आ जाएगा तब मैं पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार रहूंगा। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ माना जा रहा है कि पहले से बहुत कुछ तय था, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के पास भी खास तौर पे मानखुर्द शिवाजी नगर में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो अबू आसिम आजमी का मुकाबला कर सके, क्योंकि उनकी लीड लगातार 3 बार से बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में जो उस विधानसभा के आंकड़े थे उसमें जो लीड थी महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट की 87,000 की लीड थी, तो से ज़्यादा की लीड थी। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कैंडिडेट देना, दमदार कैंडिडेट देना, वो महायुति की ज़रूरत थी। शायद सभी पार्टियों में सहमति बनी होगी, लास्ट मोमेंट पे सहमति बनी होगी, क्योंकि बीजेपी नवाब मलिक को लेकर तैयार नहीं थी। बीजेपी ने लगातार नवाब मलिक के खिलाफ कैंपेन चलाया था, तो इसको लेकर बीजेपी के जो नेता थे लगातार बयान दे रहे थे कि नवाब मलिक उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन शायद कोई कैंडिडेट उस तरह का नहीं मिला एन मोमेंट पे, इसलिए एबी फॉर्म अजीत पवार गुट ने उनको दिया। और आपने देखा होगा कि 2:55 पर एक क्लियरिटी आई, 2:55 पे एबी फॉर्म जमा किया गया और उसके बाद क्लियरिटी आई कि नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार गुट के अधिकृत उम्मीदवार हैं। ठीक है।